नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में कहां महिला आयोग की सदस्य ने सुनी समस्याएं, कहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, कहां एडीए ने अवैध बिल्डिंग पर चलाया बुलडोजर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी आज अलीगढ़ पहुंची और कलेक्ट्रेट के निकट पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में चौपाल लगाकर महिलाओं की समस्याओं को सुना और महिला थाना अध्यक्ष व अन्य संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। इसी दौरान महिला आयोग की सदस्य ने कई पारिवारिक विवादों को भी मौके पर खत्म कराया। बातचीत के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने कहा कि आज अलीगढ़ में चौपाल लगाकर महिलाओं की समस्याओं को मेरे द्वारा सुना गया और उनकी समस्या के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसी दौरान कुछ पारिवारिक मामले ऐसे भी आए जहां परिवार बिगड़ने की नौबत आ गई थी। उन परिवारों को भी समझाकर परिवार की समस्याओं को खत्म कराया गया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी बीते दिनों ललितपुर में हुई महिलाओं के साथ घटनाओं से अनजान बनी रही और कहा कि मुझे ललितपुर की घटनाओं की कोई जानकारी नहीं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो राज्य व केंद्र सरकार महिलाओं को लेकर तरह तरह के वादे करती है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं की समस्याओं से निजात दिलाने वाली राज्य सरकार की महिला आयोग संस्था की सदस्य को प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की जानकारी ही नहीं है। जन सुनवाई है। महिलाओं जो पीड़ित महिलाएं उनकी सुनना, क्या परेशानी ससुराल में है, क्या पति से है, क्या वो है, महिलाओं के साथ क्या उत्पीड़न हो रहा है, क्या है। दोनों पक्षों को बुलाकर सुनते हैं हम, किसकी गलती है क्या। हम कोशिश करते हैं कि उनका घर बस जाए, समझौता हो जाए। जब कभी पेश नहीं जाती है तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। कितने मामले संज्ञान में आए, क्या क्या? अभी तो संज्ञान में क्या, अभी बाहर बहुत लोग बैठे हैं। अभी तो 3-4 लोग ही की जन सुनवाई हुई है, अभी बाहर बैठे हैं, सुनूंगी। मैम, ललितपुर में लगातार 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक जो दुष्कर्म पीड़िता थाने गई थी, उन पर पुलिसकर्मियों द्वारा दुष्कर्म का आरोप है। क्या कहेंगी पूरे मामले को लेकर? अब देखो, जब मुझे जानकारी नहीं है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वही दूसरी भी घटना, एक महिला पुलिस शिकायत लेकर पहुंची थी महिला और पुलिसकर्मियों ने उसे नंगा करके पीटा है। आपकी सरकार है, आपका प्रदेश है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बना लिया होगा, नंगा करके कौन मार देगा पुलिस वाला। मैम, लेकिन थाने के अंदर लेकिन जो दुष्कर्म का आरोप है महिला द्वारा, एक पीड़िता के द्वारा पुलिस पर कहाँ- आरोप लगाया, कहाँ का है? थाना तक उस पर सस्पेंड हुआ है। और थाने के अंदर सबसे बड़ी बात है, थाने के अंदर दुष्कर्म किया गया थाने एक के जो पीड़िता से। इंचार्ज मैं अपने जिलों की बात करूंगी, दूसरे की मुझे नहीं मालूम। मैम, आपके राज्य में है ना? नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब क्या वो है, पूरी गहराई में नहीं, जाना महिला चाहिए ना। राज्य आयोग नहीं, की सदस्य हैं आप, मैं तो इस सदस्य हूँ, लेकिन मुझे पूरी बात पता होनी चाहिए ना, महिला की और पुलिस की, तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगी। तो सरकार तो आपकी है, सरकार की हाँ, सरकार हमारी है। हमसे पूछिए जिन जिलों में हम काम करते हैं, उसका जवाब देंगे हम। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अगर इस तरह का कोई मामला निकलता है? नहीं, यदि गलत हुआ है तो पीड़ित के साथ गलत है तो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये निश्चित है, कहीं का भी मैटर हो, इसके पक्ष में हम जो महिला गई हो और उसके साथ पीड़न हो रहा हो, उसकी सुनाई नहीं जा रही हो, तो उनके साथ अवश्य कार्रवाई। मैम, हालांकि दुष्कर्म मामले पे जो है पूरे पुलिस थाने को सस्पेंड किया गया है, तो पीड़ित परिवार को किसी तरफ से सरकार द्वारा कोई मदद मुहैया कराई जाएगी? हाँ, कराई जाएगी। जो भी वहाँ का देख रहा होगा शासन प्रशासन, वो कराएंगे उसको। जहाँ मेरा जिला है, मेरे से आप जवाब लीजिए कहीं का भी। मेरे पास इधर से बोले ये हैं, हापुड़ है, बागपत है, अलीगढ़ है, किसी में मैं सबका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और हम महिलाओं के इस सुनने के लिए बिल्कुल प्रयास रहते हैं, और जो भी पीड़ित होती है बिल्कुल निष्पक्ष होकर हम बात करते हैं और दोनों पक्षों की सुनते हैं और दोनों का समझौता कराने की कोशिश पूरी करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थी परिषद की पीलीभीत में आयोजित हुई 2 दिवसीय प्रांत समीक्षा योजना बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी गई। पीलीभीत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 2 दिवसीय प्रांत कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया था। महानगर संगठन मंत्री आकाश ने बताया कि इस वर्ष विद्यार्थी परिषद अपने 75 वर्ष पूरे कर रही है। विद्यार्थी परिषद में संगठन के विस्तार हेतु इस वर्ष पूरे देश भर में 1500 नए पूर्णकालिक विस्तारक निकाले जाएंगे, जो विद्यार्थी परिषद के कार्य को 3 गुना बढ़ाएंगे। इसी के निमित्त विद्यार्थी परिषद अपने कार्य को 3 गुना तक बढ़ाएगी। विद्यार्थी परिषद अपने 75 वर्ष पूर्ण होने की श्रृंखला में देश भर में ऐसे अभियान चलाएगी, जिससे छात्रों में राष्ट्रभक्ति की भावना और मजबूत होगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 75 वर्ष पूर्ण होने के निमित्त देश भर में 1 करोड़ नए विद्यार्थियों को अपना सदस्य भी बनाएगी। महानगर मंत्री अंकुश शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद वर्ष भर समाज में अपने विभिन्न आयामों जैसे SFD के माध्यम से सेल्फी विद सकोरा एवं वृक्षारोपण महाअभियान, मेडिविजन के माध्यम से हेल्थ कैंप, राष्ट्रीय कला मंच के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता एवं कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। आने वाले समय में अलीगढ़ में छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर एवं नवंबर माह में मिशन साहसी जैसे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महानगर मीडिया संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष विद्यार्थी परिषद अपने 75 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी सभी इकाइयों को और इकाइयों के कार्यों को 3 गुना बढ़ाएगी। इस दौरान जतिन वैष्णव, भूपेंद्र शर्मा, राजगुरु, नीतीश जय ठाकुर समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व में नगर इकाइयों की समीक्षा योजना बैठक, उसके बाद महानगर की जिले की समीक्षा योजना बैठक, फिर प्रांत समीक्षा योजना बैठक, ऐसे हमारी प्रांत की जो बैठक थी वो पीलीभीत में संपन्न हुई है। तो पूरे प्रांत में हम लोग आगामी वर्ष में क्या कार्य करने वाले हैं, क्या हमारी गतिविधियां रहने वाली हैं, इनकी योजना रचना जो तैयार की गई है, तो उनके संदर्भ में उन बिंदुओं को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या क्या मुख्य बिंदु हैं इसमें, किस तरीके से? मुख्य बिंदु जैसे कि अभी अंकुर जी ने बताया कि आगामी समय में हम लोग सेल्फी विद सकोरा, जो पशु पक्षियों को जो दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए सभी हम अपने अपने घर की छतों पर, अपने पार्क में जो भी प्रमुख स्थान है हमारे पास उपलब्ध है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे सकोरे रखेंगे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता समाज के सहयोग से इन सकोरों का वितरण करेंगे और समाज में सभी वर्गों से आह्वान करेंगे इन्हें अपनी अपनी छतों पर रखें, जिससे कि पक्षियों को भी दाना पानी और उनका जो जल है वो मिल सके और उससे वो वंचित ना रहें। ऐसे ही आगामी समय में छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ द्वारा किया जाएगा। ऐसे ही उसके आगे 15 दिन के छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर के बाद एक सामाजिक अनुभूति का कार्यक्रम 4 दिवसीय रहेगा, जिसमें विद्यार्थियों से आह्वान किया जाएगा कि शहरी परिवेश में, शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं वो गांव की ओर 3-4 दिन के लिए जाएं और वहां पर रह कर के उनकी समस्याओं को समझें, उनके जीवन को जानें कि कैसे ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अंचल में लोग रह कर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे ही आगे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा किया जाएगा। उसके पश्चात सदस्यता अभियान जो हमारा वर्ष में एक बार होता है, ये 9 जुलाई से प्रारंभ होता है। तो सदस्यता अभियान के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा 25,000 सदस्यता का लक्ष्य लिया गया है कि 25,000 नए विद्यार्थियों को हम लोग इस बार सदस्य बनाएंगे 30 स्थानों पर सदस्यता करके। उसके आगे हम लोग जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हम लोग एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेंगे। उसके पश्चात 15 अगस्त को एक दिन में, एक समय में अलीगढ़ शहर के 70 वार्डों में हम लोग कम से कम हर एक वार्ड में 2 स्थानों पर ध्वजारोहण विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर हो, ऐसा प्रयास हमारा है। जो हम लोग अपने सहयोग से जो कार्यक्रम कराएंगे वो सारे सरकारी बिल्डिंगों से, स्कूलों से अलग होंगे। समाज में, पार्क में ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। विद्यार्थी परिषद का यह आह्वान है समाज से कि हम सभी लोग आज देश के उन शहीदों की बलिदान को याद। पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक समीक्षा योजना बैठक पीलीभीत में संपन्न हुई 2 दिवसीय, जिसमें अलीगढ़ महानगर को विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य तय किए हैं, जिसमें कि इस माह में हम छात्रा विकास शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें छात्राओं के विकास के लिए गुण सिखाए जाएंगे। और जून माह में हम सेल्फी विद सकोरा और सकोरा वितरण, जिससे कि गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना पानी मिल सके, इसलिए पार्कों में वितरण किया जाएगा। उसी माह के लास्ट में वृक्षारोपण महाअभियान, जिसमें हमारा लक्ष्य तय किया जाएगा कितने वृक्ष हम लगाने वाले हैं इस माह में। और उसके बाद हमारी सदस्यता, जो कि जुलाई में, अगस्त में स्टार्ट हो जाती है। जो हमारा जो सदस्यता का लक्ष्य है वो 25,000 है और अलीगढ़ महानगर के 30 स्थानों पर हम ये सदस्यता करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर शर्मा, महानगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना कुआरसी क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर रेनोवो कॉलोनी के निकट साबिर और तारिक के 3 मंजिला आवासीय व व्यावसायिक भवन के अवैध निर्माण को एडीए ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। इस आवासीय व व्यावसायिक अवैध निर्माण में करीब 20 दुकानों के अलावा आवासीय निर्माण भी किए गए थे।
कार्यवाही के दौरान जवा थाना पुलिस, क्वारसी थाना पुलिस, प्रशासनिक व एडीए ऑफिसर मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जादौन राइडर्स क्रिकेट क्लब से खेलते हुए इंटर स्कूल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज से आईपीएल में मैन ऑफ द मैच बढ़ने के लिए जादौन राइडर्स क्रिकेट क्लब के मालिक अर्जुन सिंह फकीरा का फूलमाला एवं बुके देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं रिंकू सिंह के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर रिंकू सिंह के कोच मसूद आमीन एवं उनके भाई सोनू भी उपस्थित रहे। अर्जुन सिंह फकीरा ने बताया कि रिंकू सिंह हमेशा जादौन राइडर्स क्रिकेट क्लब के लिए खेला है और क्लब ने किसी भी खिलाड़ी को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है, चाहे वो उनके साथ दूसरे जिलों में या प्रदेश में खेलने क्यों ना गए। हमेशा हर तरह की मदद की गई और आज भी जो भी खिलाड़ी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं हम पूरी मदद करते हैं। रिंकू सिंह के कोच मसूद आमीन ने कहा कि रिंकू सिंह की कामयाबी के पीछे चाहे किसी का कोई भी सहयोग रहा हो, लेकिन अर्जुन सिंह फकीरा ने जो सहयोग किया वो कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने रिंकू सिंह को बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी बताया और कहा कि वो एक दिन देश का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह, अर्जुन सिंह, गोलू, संजीव समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। और फकीरा भाई ने जो है एक ग्राउंड भी बनाया है बच्चों के लिए, जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बैनर तले चलता है। ये है तो क्या माना जाए कि रिंकू को आज रिंकू जो कुछ है उसमें फकीरा जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं की वजह से ये क्रिकेट में और बाहर से जो सहयोग किया है अर्जुन सिंह फकीरा जी का बहुत बड़ा हाथ। अच्छा, एक कहानी ऐसे कुछ बताया कि पहली बार शूज जो दिलवाए थे या बैट दिलवाए थे, किसने दिलवाए थे? बहुत से लोग हैं, जैसे मेन आदमी तो फकीरा जी हैं। अच्छा, और भी नाम सामने आ रहे हैं, उनका क्या? और भी नाम है, जैसे उसका दोस्त था एक दिशान, उसने भी बहुत हेल्प करी है। किस तरह की हेल्प रही सभी की मिला? देखिए, फाइनेंशियली तो फकीरा जी ने भी बहुत किया, उसने भी किया। वो साथ में रहता था, उसका दोस्त मानता था, वो भाई की तरह रहता था। यही था दादा, कुछ नहीं है। और क्या कैसा रहा रिंकू घर पे, किस तरीके की बात करते थे? फकीरा जी ने क्या क्या सहयोग करा आपको लेकर? फकीरा भैया ने शुरू से सपोर्ट किया रिंकू को, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो फकीरा भैया करते थे सपोर्ट। और मसूद सर थे और एक भैया और थे तो उसके साथ रहते थे, इन तीनों ने, और अनिल ठाकुर थे, उन्होंने सब बहुत सपोर्ट। कभी घर पे बात होती होंगी, बताते होंगे कि मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो कहाँ से सहयोग मिलता था? कौन सहयोग करता था? फकीरा भैया का नाम बोलते थे वो जी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? उन्होंने शाहरुख टीम को जिताया KKR को। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ वो इंडिया के लिए भी खेले और ऐसी परफॉर्म करता रहे KKR के लिए। ये रिंकू सिंह को लगभग मैं 10-12 साल से जानता हूँ। जब मेरे पास ये कोचिंग लेने आया था, इंटर स्कूल में खेला, उसके बाद परफॉर्मेंस देता रहा। अंडर 16 यूपी से खेला, उसके बाद 19 खेला, फिर सीनियर में सिलेक्शन हुआ, फिर पिछले 5 साल से IPL में है। तो और ये नेचुरल टैलेंटेड लेफ्टी बैट्समैन है और बहुत ही मेहनती और जुझारू खिलाड़ी है। फील्डर बहुत अच्छा है। बैटिंग में क्या स्ट्रेंथ है? बैटिंग में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ये, और इस लेग साइड में क्या पूरा ही अच्छा खेलता है वो, और नेचुरल बैट्समैन है ये। अजय, रिंकू की इस कामयाबी के पीछे और किन किन लोगों का रोल है? देखिए, एज ए कोच तो मैंने कोचिंग दी है उसे। जैसे अर्जुन सिंह फकीरा जी हैं, उन्होंने फाइनेंशियली बहुत मदद करी है उसकी, और बहुत से हैं, बंटी भाई हैं जादौर बिल्डर से, और बहुत से लोग हैं। मगर अर्जुन सिंह फकीरा जी का बहुत नाम है क्योंकि उन्होंने बहुत मदद करी है। वो क्लब से भी खिलाया उसे और फाइनेंशियली बहुत मदद करी है उसकी। कहाँ देखना चाहते हैं अर्जुन सिंह को? भारतीय टीम में आगे क्या? इंडिया नीली जर्सी में उसे देखना चाहते हैं इंडिया के लिए। मेरा एक क्लब था जादौन राइडर्स क्रिकेट क्लब, जिससे मैं चलाता था, इसमें बच्चे भी खेलते थे। तो एक बार अंडर 14 टूर्नामेंट हो रहा था स्टेडियम के अंदर, मैंने अपनी टीम उतारी, स्कूल टूर्नामेंट हो रहा था, मॉडर्न कॉन्वेंट के नाम से स्कूल उतारी। उसके प्रिंसिपल ने मुझसे कहा एक लगा मेरा भी खिला लीजिए। मैंने मना किया। मेरे को कोच थे मसूद भाई, उनसे मैंने पूछा था, बोला खिला के देख लें कैसा खेल रहा है। ये मैंने खिलाया। खिलाने के बाद इसने पहले ही मैच में 50 मारी, दूसरा मैच खेला इसमें 17 मारे, इसने मेरी टूर्नामेंट को जिताया। उसके बाद ये हाईलाइट अपने क्लब में खिलाने लगा। मैं जो भी सहायता होती थी
तो इससे पूरी सहायता देता था, पूरी सपोर्ट देता था। जब बाहर टीम जाती थी बाहर भी देता था जी। किस एज में आया था? ये 14-15 साल की एज में आया था मेरे पास। लगातार आपके फिर मेरे पास ही रहा है। आज इस मुकाम पे आपको कैसी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा क्या पूरे अलीगढ़ का नाम है। जब मैन ऑफ द सीरीज मिल रही थी, मैन ऑफ द मैच मिल रहा था, तब उसने कहा था कि आइए अलीगढ़ के शेर, तो उसमें अलीगढ़ का भी नाम बहुत ऊंचा था। आपकी उससे बात हुई जैसे कि क्या? मेरी बात उससे हुई थी तो बहुत खुश था, कहता भैया दुआ कर दो, ऐसे ही मैं चलते रहूँ ऊपर। सोशल मीडिया पे बड़ी भ्रामक खबरें चल रही हैं कि उसको बैट, उसको किट और उसको केकेआर में जो खेलने के लिए मतलब मुस्लिम लोग मतलब पहले आ गया है, तो किस नज़रिए से उसको देखते हैं जबकि आपका रोल ज़्यादा है? भाई जब मेरी टीम थी ज़्यादा लड़ा, इसमें मुस्लिम भी खेलते थे, हिंदू भी खेलते थे, उसमें मैं हर किसी को ही देता था। रिंकू के जितने भी खिलाड़ी थे उनको किट बैग देना, बैट देना और टीम एंटर कराना मेरा काम था। मैं क्यों क्लब का मालिक था, मेरे क्लब के अंदर ही रिंकू खेलता था और मुस्लिम भी खेलते थे और हिंदू भी खेलते थे। आपकी जो आपका क्लब है उसमें हिंदू या मुस्लिम नहीं देखा जाता? नहीं, दोनों ही खेलते हैं, अब भी खेलते हैं, पहले भी खेलते थे। मेरा जो कोच है मजदूर, ये मुस्लिम ही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के जिला महिला मोहनलाल गौतम राजकीय अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। जिला महिला मोहनलाल गौतम अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान हुई महिला की मौत की खबर सुनते परिवार के लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में मृतक महिला बबीता के परिजन अस्पताल पहुंच गए और मृतक महिला की डेड बॉडी को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतक महिला के परिजनों द्वारा अस्पताल परिसर में किए जा रहे हंगामे की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी द्वितीय मनीष कुमार शांडलिया सहित इलाकाई पुलिस और अन्य थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया। डिलीवरी के दौरान महिला की हुई मौत के बाद हंगामा कर रहे परिजनों का आरोप था कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत हुई है। इसके बाद हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराते हुए मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। वहीं इस पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी मनीष कुमार शांडिले ने भी जानकारी साझा की है। घटना ये हुई थी, मैंने 10 बजे भर्ती की थी, इन्होंने भर्ती ले ली थी। जब मम्मी से बोल दिया ये 12 बजे डिलीवरी हो जाएगी दोपहर को, जब मैं 12 बजे तक इंतजार देखा, मैं आशा को घर छोड़ने गया हूँ। उसके बाद में ये मुझे केस मिल गया। दोपहर मुझसे बोला था कि दोपहर बाद डिलीवरी हो जाएगी, 2 बजे का टाइम दे दिया था। मैं 2 बजे लौट के आया हूँ तो मेरी घरवाली एक टांग नीचे पड़ी थी और मुँह में कपड़ा लग रहा, और जब जिस समय बड़ी डॉक्टर ने लिख के दे दिया मुझसे, मैं साइन करा रही थी। मैंने क्या हो गया कि इनको मेडिकल ले जाओ, मेडिकल ले जाओ। मैंने देखा था, मैंने मेडिकल कैसे ले जाऊँ, ये सांस तो ले कहाँ से लेगी जब मुंह में कपड़ा लग रहा। तो जब मेरी मम्मी इधर बिलबिलाई कि बेटा यहाँ कछुना यहाँ कछुना है, इसलिए मैं तो तुरंत ही आके मैंने तुरंत देखा था, तो इसमें गाड़ी में लगान हो रहा था मेडिकल के लिए। उस चक्कर से मेरी घरवाली इन्होंने मारी है, लापरवाही का। क्या किस हंगामा किया है? हंगामा हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिले तो क्या करना चाहिए? न्याय नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए आप? कार्रवाई करो, कोर्ट जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। 3 साल बच्चा है, 2 साल बच्चा है, 3 बच्चे में वह छोटे छोटे, उनकी जिंदगी खराब हो रही है। ऐसे बताओ कितने ने मार रही होंगी ये लापरवाही से, मुंह में कपड़ा लगा के कितने ने मार रही होंगी? क्या नौकरी कर रही है, क्या सरकार चल रही है ये बात बताइए। बजे से एडमिट थी। इनको जब मैं 2 बजे अपनी ड्यूटी पे आई हूँ तो मैंने इनको 2:30 बजे भी देखा, तब ये ठीक थी। 3 बजे तक इनका हम लोगों ने देखा, इनका बीपी वगैरह सब ठीक था। लेकिन इन्होंने 3:45 के आसपास, कम से कम 3:40 के आसपास इन्होंने ये बोला कि मुझे एकदम से घबराहट हो रही है। हम लोगों ने इनका बीपी नापा, जो 150-120 था कम से कम। जितने हम इंजेक्शन लगा सकते थे हम लोगों ने, लगते हैं जो प्रोटोकॉल में है, सारे इंजेक्शन इन्हें बीपी के लगाए। 4 बजे करीब हम लोगों ने 102 की एम्बुलेंस लगा के इनको उसमें शिफ्ट किया, जो प्रोटोकॉल थे हमारे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मरीज़ के रिलेटिव सास स्पेशली, उन्होंने इस मरीज़ को जाने ही नहीं दिया, कहीं नहीं जाने दिया। अभी तक आप लोग आए तब तक मरीज़ यहीं था। इन्होंने इस मरीज़ को टर्शरी केयर सेंटर के लिए जाने ही नहीं दिया। जिसको आईसीयू वगैरह मिल जाता तो शायद मरीज़ के साथ बच जाता, लेकिन उन अम्मा ने जाने ही नहीं दिया। 15 मिनट में इस मरीज़ को प्रॉब्लम हुई, पूरा मैनेज किया है, गाड़ी तक लगवाई है लखनऊ से, लेकिन इन्होंने मरीज़ को जाने नहीं दिया। बता रहे कि मेडिकल में के लिए रेफर के लिए बोला था। मेडिकल रेफर लेटर उनके पास है, रिसीव्ड है हमारे पास। 4 बजे का उनके हाथ में एक तरफ ही लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं ये।
फाइल की फ़ोटोकॉपी ले गए, रेफर लेटर ले गए, सारा काम इन्हीं के सामने हुआ। 3:45 से 4 बजे के बीच में सब इन्हीं के सामने हुआ। कॉपी तक है, उनके साइंड रेफर लेटर की कॉपी तक है। तो इसमें लापरवाही, जो हमने ट्रीटमेंट किया उसकी फ़ोटो तक ले गए पेशेंट, तो उसको कंफर्म कर सकते हैं किसी से भी कहीं भी। आज सुबह अस्पताल में बबीता नाम एक महिला आई, डिलीवरी के लिए आई थी, और उनका आरोप है कि उनके इलाज में लापरवाही बरती गई है। तो उसके लिए हम महिला के शव को पोस्टमार्टम में भिजवा रहे हैं, और आगे की पोस्टमार्टम में जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई आगे की जाएगी। ठीक, थैंक यू। ये घटना थी जो आरोप लगाया गया कि डॉक्टर की लापरवाही थी। नहीं, यह बबीता नाम की महिला थी, भूड़ नगरिया से आई थी। इसके 3 डिलीवरी यहीं से हो चुकी है, आज चौथी के लिए लाई गई थी। तो उनके सब जानने वाले आशा हैं और उनके घर के लोग थे। अभी मैंने जितना बात करी है इनसे, जितना पूछा है, CCTV वगैरह भी हम लोग देखेंगे, बट अभी एट प्रेजेंट यही है कि डिलीवरी के टाइम पे कोई अलग सडन कॉम्प्लिकेशन हुआ जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब होने लगी, तो इसको वहाँ रेफ़र करने की कोशिश की जा रही थी। उसी बीच में इसकी डेथ हो गई। खराब भी करने की कोशिश की गई है? नहीं है हमारे सामने, हम लोग ऐसे अभी आप साथ में देखें, कुछ नहीं हुआ है। तो लापरवाही का जो आरोप लगा रहे थे, कहाँ तक सत्य था? नहीं, अब अभी तो इनका कोई ऐसा आया नहीं है लिखित आरोप, आएगा तो उसकी जांच करा ली जाएगी, बट ऐसे लगता नहीं कि कोई लापरवाही, कोई डॉक्टर क्यों करेगा। तो सबको कहाँ भेजा जा रहा है? पोस्टमार्टम के लिए? नहीं, ये लोग अपने घर लेके जाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्वर्गीय पन्नालाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से राजघाट के गंगा तट पर 26वां विशाल जागरण और भंडारा 8 मई को गंगा अवतरण दिवस पर होगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं नमामि गंगे भाजपा ब्रज प्रांत के सह संयोजक व व्यापारी नेता कालीचरण वैष्णव ने बताया कि गंगा सप्तमी पर 8 मई को विशाल देवी जागरण और भंडारे का आयोजन होगा। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो सके थे। इस बार लोगों की भीड़ को देखते हुए 10 बीघे में विशाल टेंट आदि की व्यवस्था कर 50,000 से अधिक लोगों के विश्राम और भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए 100 से अधिक पंखे और कूलर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खुला घाट होने के कारण महिलाओं को कपड़े बदलने में काफी परेशानी होती थी, इसलिए ट्रस्ट ने स्टील के 5 चेंजिंग रूम भी घाट पर स्थापित कराए हैं। उपाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने बताया कि इस बार देवी जागरण के लिए नोएडा के श्री जी म्यूजिकल इवेंट ग्रुप को आमंत्रित किया गया है, जिसमें दिल्ली के विवेक सोनी, रेशु पायल बुलंदशहर, दूरदर्शन दिल्ली के कलाकार संजय शर्मा, वृंदावन से खुशबू राधा तथा मुंबई के दूरदर्शन हर हर महादेव के कलाकार अपनी भक्ति और आस्था की गंगा बहाएंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री संदीप सिंह, एटा सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में होगी। पत्रकार वार्ता में कालीचरण वैष्णव, सुरेंद्र शर्मा, प्रदीप गंगा समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। 8 मई को राजघाट पर पन्नालाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से विगत 25 वर्षों से भंडारा और माता का गुणगान कराया जा रहा है। इस बार और अधिक भव्यता के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे अध्यक्ष माननीय कालीचरण वैष्णव जी करा रहे हैं। मैं इन्हें पूरे सहयोग का करता हूँ, पूरा सहयोग हमारी तरफ से रहेगा। हमारे पूरे व्यापार मंडल से भी सारे व्यापारी इनके कार्यक्रम में भाग लेंगे और इतना भव्य कार्यक्रम शायद मेरी समझ में नहीं आता कि कोई अन्य आसपास किसी घाट पे होता होगा। तो मेरी शुभकामना है। जय गंगा मैया। ये स्वर्गीय पन्नालाल वासनी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से माँ गंगा का जन्मदिन मनाया जाता है और इस कार्यक्रम को 25 वर्ष हो चुके हैं, ये 26वां है। पिछली बार 2 साल से कोरोना की आपदा के कारण कार्यक्रम रुके हुए थे, फिर भी माँ गंगा की कृपा से माँ की आरती का आयोजन होता रहा। आज इस कार्यक्रम को बड़े जोर शोर से सभी भक्तों की सेवा में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां विशाल भंडारा एवं देवी जागरण होगा, जिसमें श्री जी म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से माँ के गुणगान का बड़ी जोर शोर से कार्यक्रम होगा और झांकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी और
हजारियों की तादाद में भक्तगणों के भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रसादी जब तक सभी भक्तों से निवेदन किया गया है, जब तक प्रसादी ग्रहण ना करें, जब तक आप वहां से ना जाएं। वहां पर गर्मी होने के कारण सैकड़ों कूलर और पंखे का लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। एसडीएम साहब ने भी हमसे मुलाकात की, उन्होंने भी हमसे कहा भाई साहब कोई कमी हो, मैंने कमी क्या है, आप बस इतना प्रबंधन करें यहाँ पर कि कोई भी गंगा भक्त गंगा तट पर परेशानी में ना रहे। 10 बोट भी लगाई गई हैं जिसमें आपदा प्रबंधन टीम सभी तैराक वहां रहेंगे और महिलाओं के कपड़े बदलने के स्थान, जैसे चेंजिंग रूम इंग्लिश में कहते हैं उसे, 5 स्टील के बनवाकर वहां घाट जगह जगह लगाए गए हैं पन्नाल वासी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। तो हर व्यक्ति की सुविधा को देखते हुए सभी एक एक कार्यकर्ता गंगा भक्त जो है वो लगा हुआ है। आज से वहां टेंट का कार्य चालू हो चुका है और सारी सफाई व्यवस्था का कार्यक्रम चालू हो चुका है और 8 तारीख को एक बहुत विशाल कार्यक्रम होगा। आज जो यहाँ मेरे मीडिया के जो भी साथी हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम की शोभा के लिए। आप भी उसमें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।